ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूँ, ये कोई भजन नहीं है, ये एक सत्य घटना है जिसे जयशंकर प्रसाद चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो बचपन से ही वृंदावन धाम जाया करती थी। समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। वह विवाह के योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। वह बूढ़ी हो गई, उसका शरीर अब साथ नहीं देता। वह अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से एक कन्हैया की पीतल की छोटी मूर्ति अपने साथ लाकर अपने घर में ही उसकी पूजा करने लगी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी शान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागे उससे, प्यार करण वो लागे उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हमेशा सजा कर रखे, ये लाड लडा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, ये लाड
वश में है भगवान। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। वो औरत काफी बूढ़ी हो गई, वह काफी बीमार हो गई। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद जन्माष्टमी का त्योहार आ गया। उसने अपनी बहू से कहा, बहू आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया का जन्मदिन है। तुम उसे नहला धुलाकर पालने में बिठा दो। बहू कंप्यूटर पर कुछ जरूरी काम कर रही थी। उसने कहा कि माँ जी, अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, ये काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे कन्हैया को नहला धुलाकर उसे पालने में बिठा दूंगी। ये बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बहू, इस घर में हमेशा से ही सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है, और आज भी मेरे कन्हैया, मेरे लल्ला का काम सबसे पहले होगा। ये बात सुनकर बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने हाथ से कन्हैया की मूर्ति को झटके से उठाया और मूर्ति हाथ से गिर गई। उस औरत के दिल से आवाज आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे घिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे घिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। उस घर में हल्ला गुल्ला सुनकर आस पड़ोस मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। पूछने लगे क्या बात हो गई। तब उस बूढ़ी औरत के बेटे ने कहा, मेरी माँ पागल हो रही है, मेरी माँ पागल हो रही है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।